गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि पावन हरि नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये सायंकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को स्वागतम। चित्तरंजन प्रभु बहुत सालों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। आप लोगों का प्रोग्राम संडे को होता है ना, दोपहर को होता है, गुरुवार को भी होता था। अभी का प्रोग्राम संडे दोपहर को होता है, शाम को होता है, शाम को होता है। बहुत सालों से प्रभु जी चलाते आए हैं चित्तरंजन प्रभु। हाँ, तो ये महीना जो चल रहा है इसका नाम है कार्तिक महीना। हाँ, ये कार्तिक महीना बहुत प्रसिद्ध है हमारे शास्त्रों में। जैसे 12 महीनों में ये महीना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं चमत्कारें की भगवान ने। हाँ, जैसे गोवर्धन धारी कृष्ण जो गोवर्धन को धारण करके सब ब्रजवासियों को आश्रय प्रदान किया भगवान ने, ये महीने में हुआ। इसी तरह नलको और मणिग्रीव नाम के 2 देवताओं की उद्धार हुई इसी महीने में। तो आप लोग इधर उधर थोड़ा कथाओं में सुना होगा भगवान के लीलाओं के बारे में, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें शास्त्रों को पढ़ते समय हमें मिलता है, प्राप्त होता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान जब इस दुनिया में अवतरित होते हैं ये किसके समान है? जैसे सूर्य का उदय होता है, उसके बाद सूर्य का अस्तमन होता है, लेकिन सूर्य का जन्म भी होता नहीं, सूर्य मरता भी नहीं। हाँ, सूर्य ऐसे प्रातःकाल में उदय होता है उसका, हम लोग देखते हैं, शाम के समय अस्तमन हो जाता है। इसी तरह भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं। जब इस दुनिया को छोड़कर भगवान जाते हैं दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं भगवान। हाँ, और वो ब्रह्मांड में लीला करके तीसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इस तरह भगवान शाश्वत काल के लिए इस दुनिया में लीला करते रहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं, ऐसे बताया है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं इसके बारे में भागवत में एक श्लोक है, अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे एक श्लोक है। सब जीवों को अपने अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, बताया है। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः, मनुष्य जैसे ही चेष्टा करते हैं भगवान। देखिए, अगर कोई मनुष्य चेष्टा करता है तो हम सोच बैठेंगे कि यही मनुष्य ही है, लेकिन साथ साथ भगवान ऐसे अद्भुत विस्मित करने वाले कार्य को भी करते हैं भगवान। इसलिए मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा, अभी एक लीला बताऊंगा, आप लोग बताओ ये क्या लौकिक है नहीं तो अलौकिक है। ठीक है, आप बोल सकते हैं। माखन चोरी लीला करना ये लौकिक है अलौकिक है? क्या है? हाँ, ये लौकिक है अलौकिक है? बताइए। लौकिक का मतलब है
आप और मैं हम भी कर सकते हैं, हाँ? और अलौकिक का मतलब है जो हम लोग उसकी नकल ही नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? अभी माखन चोरी की लीला किस में आता है? लौकिक है, हम भी कर सकते हैं। गोचारण लीला क्या है? लौकिक है अलौकिक है? हाँ, वो भी लौकिक, हम भी कर सकते हैं। दावाग्नि को पान कर लेना अलौकिक है ना? गोवर्धन को उठाना अलौकिक है। इस तरह माँ यशोदा को मुंह खोलकर दिखाना कोई भी बच्चा दिखा सकते हैं। ये भी बच्ची को बोलेंगे आप मुंह खोलकर दिखाओ, दिखा देगी वो, है ना? ये दिखा सकते, लेकिन मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाना वो अलौकिक है। समझना आपने? भगवान इस तरह से दो तरीके की लीला क्यों करते हैं? लौकिक भी करते हैं, अलौकिक भी करते हैं। कारण कोई बता सकते हैं क्या? इसके कारण क्या है? हम लोग जो भी करते हैं सब लौकिक है, अलौकिक नहीं है, लेकिन भगवान अलौकिक क्यों दिखाते हैं? ऐसे विश्वरूप दर्शन दिखाना वो क्या है? अलौकिक। हजारों सर, हजारों हाथ, हजारों पैर भगवान दिखाते हैं, है ना? विश्वरूप दर्शन। मुंह के अंदर दिखाया माँ यशोदा को ब्रह्मांड, और बाहर दिखाया अर्जुन को रणभूमि में सारे बहुत बड़े विश्वरूप दर्शन। तो इस तरह भगवान ऐसे विस्मित करने वाली कुछ अलौकिक लीला क्यों करते हैं? कारण क्या है? इस दुनिया के जनता को ये दिखाने के लिए सोच मत बैठो कि मैं साधारण मनुष्य हूं, हाँ? मैं परम भगवान हूं, मैं साधारण तुच्छ जीव जैसे नहीं हूं, हाँ? इस दुनिया में जो जीव जन्म लेता है उसका जन्म होता है, मृत्यु होता है, बुढ़ापा आता है, हाँ? वो खाता है, पीता, सोता है, बच्चा पैदा करता, मर जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, हाँ? मेरे शरीर जो है भगवान दिखाते हैं कि ये दिव्य शरीर है, हाँ? सच्चिदानंद स्वरूप है। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान बताते हैं कि मैं स्वेच्छा से इस दुनिया में आता हूँ, हाँ? और स्वेच्छा से दुनिया से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जाता हूँ, लेकिन हम लोग अपने कर्म के बंधन में आकर इस दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान स्वेच्छा से आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री, सोच लीजिए इधर हैदराबाद में एक जेल हो, जेल के कैदियों को देखने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री आ जाते हैं जेल में। वो स्वेच्छा से अंदर आते हैं, हाँ? सब कैदियों को थोड़ा उपदेश देते हैं कि आप लोग डकैती चोरी करना छोड़ दो, सज्जन बनो, हाँ? और जेल के बाहर आकर आप अच्छी तरह जीवन जियो, हाँ? ऐसे बोलकर प्रधानमंत्री निकल जाते हैं। वो स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। लेकिन कैदी लोग क्या स्वेच्छा से आए हैं क्या जेल के अंदर? हाँ, नहीं, वो दंड के लिए आए, हाँ? और क्या अपने आप निकल सकते हैं बाहर? जब छोड़ा जाएगा तब निकलेंगे, करेक्ट है ना? दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा है ना? अगर कोई कैदी सोचेगा कि क्योंकि अरे भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर कोई आ गया, क्योंकि वो भी जेल के अंदर है, मैं भी हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे अगर कोई सोचेगा वो गलत है, वो अपराध है ना? इसी तरह अगर कोई सोचेगा ये भी जेल के अंदर आए हैं, हम कैदी हैं, इस तरह ये भी कैदी होंगे, ऐसे सोचना भी गलती है, हाँ? क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वो लोग आना जाना स्वेच्छा से आते हैं, जाते हैं। इसी तरह भगवान भी इस दुनिया में जब आते हैं उनको देखकर साधारण जीव सोचते हैं कि ये भी हम जैसे दिख रहे हैं, इनका भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 सर है, ये भी मनुष्य होंगे, ऐसे लोग सोचते हैं गलती से। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान बताते हैं कि मूढ़ लोग सोचते हैं कि मैं साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए मैं इससे अलौकिक लीलाओं को दिखाकर उनको प्रूफ करता हूँ कि मैं परम सत्य हूँ, भगवान हूँ। देखिए भगवान के श्री चरणों में 19 चिन्ह थे, हाँ? कितने? 19 चिन्ह थे। एक चिन्ह है एक बिजली, हाँ? जिस तरह बिजली आवाज करता है ना आसमान में, धाड़ 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 ऐसा आवाज करता है ना, तो बिजली एक बड़े पहाड़ को भी चूर चूर कर सकता है। इस तरह भगवान के श्री चरणों में आश्रित जनों को उनके पाप के पहाड़ को भगवान चूर चूर कर देते हैं। ऐसे गोपियां गाती है ये गीत में, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु नः हृदयं। वो गाती हैं गोपियाँ, आपके श्री चरणों में आश्रित भक्तों के पहाड़ जैसे पाप कर्म को आप चूर चूर कर देते हो, खत्म कर देते हो, और आपके वही श्री चरण के साथ आप गोचारण में जाते हो, और उसी श्री चरण को आपने कालिया कालिया नाम का बहुत हजारों फण वाले कालिया के सर के ऊपर आपने अर्पित करके उसको भी पावन कर दिया। उसके अंदर जो विष जहरीला था उसको ठीक कर दिया आपने। इस तरह भगवान की गुणगान करते हैं उनकी श्री चरणों की धूल के बारे में। भगवान श्री चरण में ऐसे 19 चिन्ह है, ये कमल का भी चिन्ह है उधर। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो इस दुनिया में नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो लोग कीचड़ के बीच में भी कमल जैसे साफ सुथरा रहते हैं वो लोग। ऐसा है। इस दुनिया को कीचड़ से क्यों तुलना किया है? इधर हमेशा लोग काम क्रोध लोभ मदमोह मत्सरी के वश में आकर एक जीव दूसरे को यातनाएं देता है। करेक्ट है ना? इस दुनिया में हम देखते हैं हर एक इंसान इस दुनिया में एक दूसरे को तकलीफ देता है, लेकिन भगवान के भक्त लोग कमल जैसे कीचड़ के बीच में भी एकदम साफ सुथरा रह सकते हैं। इसलिए भगवान के श्री चरणों में एक चिन्ह है कमल, और एक चिन्ह है भगवान के श्री चरणों में जो एक छतरी है। छतरी पकड़ा जाता है किसके सर के ऊपर? इंद्र के सर के ऊपर। नहीं तो कोई बहुत बड़े देवता हो, ब्रह्मा है, इंद्र है, ऐसे लोगों के लिए पकड़ा जाता है छतरी। आपने मंदिरों में देखा होगा, जैसे तिरुपति में, कांचीपुरम में भगवान के लिए बहुत बड़ा एक छतरी होता है। जब भगवान इसमें जाते हैं ना जुलूस में, उस समय तो भगवान के श्री चरण में क्यों वो छतरी है? जो भगवान का भक्त बनता है उनके कीर्ति को भगवान बढ़ा देते हैं। पहले कोई हो सकता है, एक कॉलेज में पढ़ रहा था एक लड़का, SRM कॉलेज में चेन्नई में, ऐसे ही पढ़ रहा था, उसका नाम था प्रणव। लेकिन बाद में भक्त बना, पुणे में आया, मंदिर में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने देखा कि अभी वो प्रणवानंद बन गया। अभी प्रणवानंद प्रभु मालूम है, एकदम प्रसिद्ध बना दिया भगवान ने उनको। बढ़िया प्रवचन देते हैं। कॉलेज के दिनों में कोई जानते नहीं थे कि इनके अंदर ऐसी क्षमता है। अभी शास्त्र पढ़कर वो समझाते हैं। ज़्यादातर तेलुगु लोग सुनते हैं, तेलुगु में ज़्यादा बोलते हैं वो ऐसे। तो भगवान अपने भक्तों को, जैसे पांडव लोग थे, सबको लगा कि पांडव लोग मर मिटने वाले हैं, क्योंकि भीम को जहर पिलाया गया दुर्योधन के द्वारा। उनको एक लक्षाग्र नाम के वारणावट में लेके जाकर जलाने के लिए यत्न किया गया, है ना। उसके बाद जंगल भेज दिया गया उनको 12 सालों के लिए। कोई भी देखेगा सोचेगा कि पांडव लोग तो शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? कौरव सब के सब मर मिटे, और पांडव लोग सारे दुनिया का शासन किए उन्होंने। क्योंकि जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, ऐसा बताया है। जिन लोगों के पक्ष में भगवान कृष्ण हैं वो लोगों को विजय प्राप्त होता है। आप देखेंगे शास्त्रों में पढ़ते समय, जो सहिष्णु होता है और भगवान के पक्ष में है उनको विजय प्राप्त होता है। अभी प्रहलाद और हिरण्यकशिपु में सहिष्णु कौन था? प्रहलाद। और भगवान कृष्ण किसके पक्ष में थे? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद उसमें प्रहलाद के पक्ष में थे। तो प्रहलाद को अंत में राजा बनाया गया, हिरण्यकशिपु मर मिटा। इसी तरह आप देखेंगे पांडव कौरवों में सहिष्णु कौन थे? दोनों में पांडव लोग। भगवान किसके पक्ष में थे? तो पांडव लोग सारी दुनिया के राजा बने। अब देखेंगे, है ना। इस तरह देखा जाता है। अभी आप देखेंगे इसी तरह रावण और उसकी बड़ी सेना और वानर सेना, प्रभु रामचंद्र की वानर सेना के पास सिर्फ चट्टान, कुछ पत्थर था और लकड़ी था उनके पास, लेकिन रावण के पास बहुत मायावी शक्तियां भी थी और आयुध भी थी। सब लोग देख रहे, सोचा कि अरे ये ही जीतने वाला है। कौन? रावण, क्योंकि उनके पास इतने आयुध हैं। लेकिन अंततः विजय किसको प्राप्त हुई? राम और वानरों को प्राप्त हुई। करेक्ट है। जिस पक्ष में भगवान है उनको विजय प्राप्त होता है। देखते हैं हम। तो भगवान जब इस दुनिया में आते हैं, सर्वप्रथम हमको ये बात समझना है कि भगवान मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं
लेकिन उन्हें साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे इधर बच्चा है, बच्चियाँ बैठी है, भगवान भी ऐसे ही जमीन में पहले रेंगते थे, बैठते थे, रोते थे, सब करते थे ऐसे, लेकिन मुंह खोलकर दिखाया, सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया उन्होंने। इसी तरह का अनेक लीलाएं करते हैं भगवान वृंदावन में। क्योंकि कार्तिक महीना हमें वृंदावन की लीला कुछ बताना चाहता हूँ। दशम स्कंद में परीक्षित महाराज ने एक श्लोक बोला, येन येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। उन्होंने बताया आपने अनेक अवतारों के बारे में वर्णन की, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह इत्यादि। हमको अच्छा लगा ये सब लीलाएं, लेकिन अभी अभी आपने चालू की है किसकी लीला? कृष्ण की लीला। ये सबसे अद्भुत है, ऐसे बताया उन्होंने। कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण की लीला में, बाकी लीलाओं में भगवान क्या करते हैं, वामन देव की लीला में आए एक छोटे ब्राह्मण के, बट्टू ब्राह्मण के रूप में, लेकिन अपने रूप को विस्तरित करके जमीन आसमान तक उन्होंने त्रिविक्रम नाम का एक रूप धारण कर लिया। कौन कौन? वामन देव। कितने लोगों ने वामन देव के बारे में सुना है? वामन सुना है आप लोगों ने? हाँ, वो आए ब्राह्मण जैसे छोटे, लेकिन बहुत बड़े होकर अपने 3 पाँव में पूरा दुनिया को माप लिया ना उन्होंने ऐसे। नरसिंह देव का मूवी कितने लोगों ने देखा? महान नरसिंह अवतार देखा आपने? हाँ, तो उसमें नरसिंह देव कितना विशाल थे, हाँ, अपने आप को बड़ा प्रदर्शित किया इसे उन्होंने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में आते हैं। तब परीक्षित ने बोला कि अपने ओंठों की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने पूतना की वध की। अपने श्री चरणों की शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने शकटासुर नाम का एक, शकट के अंदर एक असुर घुस गया था, उसको वध करने के लिए भगवान ने अपने पांव उठाकर उसको स्पर्श मात्र किया, वो जो शकट जो था वो उछल कर गिर पड़ा हुआ। इसी तरह भगवान अपने शक्ति की प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने गला पकड़ा किसकी? तृणावर्त नाम का एक असुर की। भवंडर था वो भवंडर असुर माँ यशोदा के गोद में थे भगवान कृष्ण। भगवान का बार बढ़ गया, माँ सोचा कि इतना बार क्यों बच्चे का बढ़ गया है, उसको उठाकर नीचे बिठा दिया बच्चे को। उसके बाद रसोई में चली गई। उतने में जब तृणावर्त नाम का एक भवंडर आया, ऐसे भवंडर था वो, ऐसे आकर, अतः भगवान ने अपने आप को इतना हल्का कर दिया भगवान ने, जैसे एक पंखा जैसे। तो वो सोचा कि इतना लाइट है भगवान, उठाओ, उठाकर गया ऊपर। भगवान की मन में एक इच्छा थी, ऊपर से हम देखेंगे वृंदावन में कौन कौन क्या क्या सेवा दे रहे हैं। तो ऊपर जाकर भगवान ने ऊपर से सब बच्चों को देख लिया, ऊपर से ही, जैसे एरियल व्यू भगवान को मिल गया। उसको विहंगा लोग बोलते हैं उसको, भगवान को मिल गया। उसके बाद भगवान को अचानक चिंता हुई मन में, माँ यशोदा रोती रहेगी, अचानक रसोई छोड़कर आकर देखेगी कि मैं नहीं हूँ, इसलिए सब गोपियाँ ढूंढती रहेगी मुझे। चलो हम वापस लौट जाते हैं, अभी नीचे जाना, लेकिन वो तो ऊपर चलता रहता है, ऊपर ऊपर उड़ता रहता है वो। कौन? तृणावर्त। तो भगवान ने क्या किया, उसके गला पकड़कर दबोचने लगे। जब दबोचने लगे भगवान, उसका एक 2 आंख बाहर निकल आए उसके। वो सोचा कि अरे ये बच्चा डर गया क्या, हमारे गला जोर से पकड़ रहा है, ऐसे सोचा उसने। वो भगवान डरे नहीं थे, उसको खत्म करना था उसको। ऐसे गला पकड़कर नीचे लाया उसका। वो बहुत बड़ा चट्टान था, उसके ऊपर गिरकर उसका हड्डी पसली हो गया उसका। किसकी? तृणावर्त की। लेकिन भगवान जैसे कि वैसे एकदम आराम से उस चट्टान के ऊपर लेटे थे। नंदा बाबा आकर तुरंत उठाए उनको, उनके शरीर में एक स्क्रैच भी नहीं था। तो इस तरह भगवान अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए तृणावर्त को वध किया, ओंठ की शक्ति दिखाने के लिए पूतना की, पांव की शक्ति दिखाने के लिए शकटासुर की, पेट की शक्ति दिखाने के लिए दामोदर लीला की उन्होंने ऐसे। तो इस तरह परीक्षित बता रहे हैं कि भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत लीलाएं हैं वृंदावन में। एक और तो अपने भक्तों को इतने परम आनंद में डुबा देते हैं भगवान, दूसरी ओर असुरों का भी वध कर देते हैं। असुरों का भी शुद्धिकरण हो जाता है, भक्तों के लिए भी आनंद मिलता है। ये लीला में दोनों है। साथ साथ भगवान अपने शिष्य के रूप को बदलते नहीं, जैसे कि वैसे रहते हैं उसी रूप में, और किसी आयुध का भी इस्तेमाल नहीं करते। बाकी लीलाओं में अब देखेंगे हर एक नरसिंह देव नख इस्तेमाल किया उन्होंने, राम सीता
अवतार में प्रभु रामचंद्र धनुष बाण को इस्तेमाल की। आप देखते हैं ना ऐसे। कृष्ण के पास चक्र है, लेकिन कृष्ण के पास छोटा बालक जो थे वो आयुध इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने ऐसे एक हाथ से, नहीं तो वोंटों से, पाँव से खत्म कर दिया असुरों को। तो उनको ये लीलाएं बहुत अच्छा लगा उनको। इन लीलाओं में एक महत्वपूर्ण लीला हम लोग रोज एक दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो मैं उस लीला से कुछ 2 शब्द बताना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण लीला हो। एक कुबेर जी जो खजांचा थे देवताओं के, उस कुबेर जी के 2 पुत्र थे। उनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव नाम था उनका। देखिए भागवत के अंदर बताया है, ये दोनों पुत्र जो धनदात्मजौ बताया गया है। धनद आत्मजौ, धनद का मतलब है खजांचा देवताओं के, उनके पुत्र। और इनके बारे में बताया है कि वो रुद्रस्यानुचरौ, उनके पड़ोस में रुद्र रहते थे, शिव जी रहते थे। किधर? कैलाश पर्वत में। उनके पड़ोस में ही कुबेर रहते थे। कुबेर और शिव जी दोनों फ्रेंड्स थे। तो शिव जी के पास जा जाकर कुबेर जी संग लेकर वो भी भक्ति में आगे बढ़ गए। जैसे अगर हम लोग चित्तरंजन प्रभु का संग लेंगे, हम भी भक्त बन जाएंगे। ऐसे ही कुबेर जी शिव जी का संग ले लेकर सत्संग से उनके चित्त शुद्ध हुआ और बड़े हुए, वो भी भक्ति में आगे बढ़े वो। लेकिन उनके 2 पुत्र जो थे वो सिर्फ अहंकार करते थे कि हम शिव जी के पड़ोस में रहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में लाभान्वित नहीं हुए। कारण क्या है? धन होने के कारण, धनदात्मज होने के कारण सुदृप्त बताया गया। सुदृप्त का मतलब बड़े गर्वी थे। उनके सर के ऊपर गर्व चढ़ गया कि हम धनी खानदान में जन्म लिया है। हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। पूछने वाला कौन? हम एकदम स्वतंत्र होकर कुछ भी करेंगे, ऐसी उनकी मनोभावना थी। तो एक दिन की बात है, शिव जी के बगीचे में जो मंदाकिनी गंगा उसके निकट बह रही है, आप देखेंगे कैलाश के निकट। तो ये लोग मंदाकिनी गंगा में पहुंच गए और नंगे होकर उधर के देवियों के साथ, कुछ उनके पास 2 देवियां भी थी, दोनों भाई नलकुवर मणिग्रीव बेशर्म होकर पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे नग्न अवस्था में। हाथ में प्याला भी था, शराब पी रहे थे वो लोग। उस समय वो तपोवनम था ना, वो तपोवनम था किसका? शिव जी का जो बगीचा। तो तपोवनम में ऋषि मुनियां भी आते हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन उसी स्थान में कुछ लोग मनोरंजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार हम गए थे नागपुर में, मैंने बोला भक्तों को थोड़ा एक्स्ट्रा माला करने के लिए मन कर रहा है, आज कुछ पार्क होगा तो लेके जाओ, पार्क में जाकर करते हैं। तो भक्त लोग पार्क में लेकर गए हमको। पार्क में देखो उधर लड़का लड़की ऐसे अनेक लोग थे। तुरंत हम पार्क छोड़कर वापस लौट गए मंदिर। उधर क्या, तो जो स्थान में पेड़ पौधा है, बगीचा है, सुंदर मनोरम वातावरण है, जो सत्वगुणी वातावरण है, उधर बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लो, गीता भागवत पढ़ो, आराम से योग तपस्या करो। तपोवनम है वो, उधर आकर लोग मनोरंजन करने के लिए आ जाते हैं। करेक्ट है ना? ऐसे ही नारद जी आ पहुंचे उधर। अचानक देखा उन्होंने, देखो नलकुवर मणिग्रीव ये लोग क्या कर रहे हैं पानी में नग्न अवस्था में इस तरह। तब ये 2 देवियां जो थी वो डर के मारे तुरंत अपने कपड़े पहन ली, तुरंत झुककर उधर से भाग गई। उनको मालूम था कि ऋषि मुनि अगर कोई देखेंगे, श्राप दे देंगे तो पता नहीं सालों साल यातनाएं मिलेगा हमको। इसलिए वो भाग गई वो। लेकिन नलकुवर मणिग्रीव इतने पिए हुए थे, पेकड़ हो चुके थे वो, इसलिए नारद को देखने के बाद भी जैसे वैसे खड़े थे वो लोग। कुछ उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ा। तब नारद ने सोचा कि इन दोनों लोगों को क्या देना चाहिए, ऐसे कुछ दंड देना चाहिए जिससे ये लोग सुधर जाएंगे। क्योंकि दंड का मूलभूत उद्देश्य क्या है? सुधार। एक व्यक्ति में क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। अगर कोई क्रूर व्यक्ति हो, उसके अंदर अनुकंपा उदय होनी चाहिए। अगर आलसी व्यक्ति हो, वो उत्साही हो जाना चाहिए। स्वार्थ व्यक्ति हो, वो निस्वार्थ हो जाना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति हो, वो शांत स्वभाव का हो जाना चाहिए, है ना? इस तरह अगर कोई बेशर्म होकर गंदे काम में जुड़ा हो, वो गंदे कर्मों को छोड़कर सत्कर्म में, भगवत कैंकर्य में लगना चाहिए।
इस तरह परिवर्तन हृदय में लाना ही आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। इसके बिना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन नाटक के लिए नहीं है। अनेक लोग आजकल सोचते हैं आध्यात्म का मतलब है अलग अलग मंदिरों में जाओ, सर झुको, घंटी बजाओ और जो भी मांगना है मांग लो, भगवान से वापस लौट जाओ, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान मांगे बिना देने वाले होते हैं। भगवान जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये अपने अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, करेक्ट है ना, नवंबर दिसंबर में, तो बच्चों को क्या डरना पड़ता है कि अभी ठंडी आने वाला है, स्वेटर कौन खरीद कर देगा? क्या बच्चे सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं? माता पिता सोचते। इस तरह भगवान भी अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं, भक्तों के लिए क्या सुविधा प्रदान किया जाए। मांगे बिना दे देते हैं भगवान। क्या सुदामा ने घर मांगा, क्या भगवान ने दे दिया ना? ऐसे करेक्ट, उनको जो जरूरत है दे दिया। आप पूछेंगे या प्रभु जी बोल रहे हैं मांगना नहीं चाहिए, तो मंदिर के लिए मंदिर में जाकर क्या करना, कुछ मांगना नहीं? क्या हमें मांगना नहीं चाहिए, देने के लिए जाना चाहिए। भगवान के लिए फूल दो, भगवान के लिए फल दो, भगवान के लिए मंत्र जपो, भगवान की गुणगान करो, भगवान को सर झुको, प्रदक्षिणा करो, भगवान की कीर्तन करके नाचो और प्रेम से भगवान को पुकारना और कुछ नहीं मांगना। क्योंकि बच्चा भी क्या करता है, माता पिता को प्रेम से पुकारता है और माता पिता उसके सब ज़रूरतों को, मांगों को देख लेते हैं। वो करेक्ट है ना? ये कितने लोगों ये पॉइंट क्लियर समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर है ना? करेक्ट। इसलिए भागवत सिखाता है कि आपकी ज़रूरतें सब योगक्षेमम अहम गीता में भगवान बताते हैं। इसी तरह नारद मुनि ने सोचा कि ये दोनों के हृदय में सुधार लाना चाहिए है इन लोगों को, और उन्होंने ऐसे एक श्राप दी उनको। ये दोनों नग्न अवस्था में हैं। अभी नग्न अवस्था में कौन रहता है? पेड़ रहता है। पेड़ ऐसे खड़ा रहता है, इसलिए पेड़ बना दो, उनको कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। देखिए हमारे चेतना के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। उधर हवाई नाम के स्थान में श्रील प्रभुपाद जी प्रातः काल में 6 बजे गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए भक्तों के साथ। उधर उन्होंने देखा कि एक लड़का सर्फिंग कर रहा था। आप लोग सर्फिंग जानते हैं? समुद्र में जाते हैं लोग सर्फिंग के लिए। सुबह 6 बजे से दोपहर को 2 बजे तक वो पानी में खेल रहा था। प्रभुपाद जी उसको देखकर भक्तों को बोले, अरे पानी में 8 घंटा खेल रहा है, ये अगले जन्म में क्या डॉल्फिन बनेगा वो? क्योंकि क्या चेतना उसका हो रहा है अभी पानी के साथ खेलना। मनुष्य जीवन पानी के साथ खेलने के लिए नहीं दिया गया है, भक्ति करके भगवतधाम लौटने के लिए दिया गया है। इसी तरह अगर कोई मांस खाता है, खून पीता है, तो उसके लिए प्रकृति एक शरीर तैयार करके देता है, बाघ नहीं तो शेर का। क्योंकि बाघ क्या करता है, ये हिरण के पीछे भाग कर ये हिरण को पकड़कर उसको फाड़ता है, खाता है। क्या हम लोग हिरण को पकड़कर खा सकते हैं क्या तुरंत? खा सकते हैं? कोई नहीं। हम लोग किसके ऊपर टूट पड़ सकते हैं? ये कैरेट के ऊपर, नहीं तो काकड़ी के ऊपर, वो हम पकड़कर ऐसे काट सकते हैं। इसलिए हमको जो दिया है भगवान है शरीर, ये शाकाहारी भोजन के लिए, मांसाहार के लिए नहीं है। लेकिन जो बाघ शेर है वो टूट पड़ता है जानवरों के ऊपर। इसलिए अगर कोई मनुष्य जानवरों को काट कर उनके खून पीता है, मांस खाता है, तो उसके लिए बाघ शेर का शरीर तैयार करके दिया जाता है उसको। क्योंकि तुमको ऐसे भोजन चाहिए तो ऐसे शरीर ले लो, ऐसे। तो इस तरह प्रकृति हमारे भावना के अनुसार देते। प्रभुपाद जी बोले 12 घंटा अगर कोई सोता हो, आप लोग बुरा मत मानिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई 12 घंटा सोता हो तो उसको अगले जन्म में पोलार बेर का शरीर मिलेगा, बोला प्रभुपाद जी ने। पोलार बेर का मतलब भालू जानते हैं? हाँ, क्योंकि भालू साल में 6 महीना सोता हो। अगर हम दिन में 12 घंटा सोते हैं तो साल में कितना महीना सो रहे हैं? 6 महीना। उसका मतलब हम तैयारी हो गया, रेडी, करेक्ट है ना? भालू के शरीर। इस तरह नारद ने बोला कि नारद मुनि ने, ये लोग नग्न अवस्था में खड़े हैं। इस दुनिया में कौन है नग्न अवस्था में? जो पेड़ है, इसलिए पेड़ का शरीर दिया उनको। लेकिन देखिए ये क्रोध के वश में आकर शाप नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि इन जीवों को भलाई करना चाहिए। वैष्णव वो होते हैं जो हमेशा दूसरे जीवों की कल्याण के बारे में सोचते हैं। वैष्णव के अंदर 3 गुण हैं, उपकारिता, सहिष्णुता, उपकारिता, ईश्वर के प्रति अनन्यता। ये 3 गुण होता है वैष्णव में। सहिष्णुता का मतलब सहन कर लेना, उपकारिता मतलब दूसरों के लिए
परोपकार करना और ईश्वर के प्रति अनन्यता, अनन्य भक्ति करना। हाँ? तो नारद जी भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ये दोनों जीवों को भगवान कृष्ण की दर्शन मिले और दर्शन प्राप्त करके इनको, इनके चित्त शुद्ध होकर शुद्ध भक्ति इनको प्राप्त हो। इस तरह उन्होंने आशीर्वाद के साथ उनको श्राप दिया। हाँ? तो उस समय ये दोनों को बहुत बड़े विशाल यमलार्जुन पेड़ का शरीर मिला है उनको वृंदावन में। और वो तो भगवान के अवतरण के अनेक सालों पहले इनको पेड़ मिल गया, पेड़ का शरीर। लेकिन उसी पेड़ के निकट बाद में नंद भवन हुआ। हाँ? वो नंद भवन में नंद बाबा, यशोदा, कान्हा सब रहते हैं, बलराम, रोहिणी इत्यादि। तो कभी कभी कृष्ण के अवतरण होने के बाद कृष्ण पीछे जाते थे अपने घर के पीछे, तब ये दोनों पेड़ देखते थे कृष्ण को। तभी कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते समय आइस बॉय खेलते थे। आइस बॉय जानते हैं आप लोग? वो छुप जाते थे, छुपने के लिए भगवान ये पेड़ के पीछे छुपते थे। हाँ? ऐसे मित्रों के साथ खेलते समय ये दोनों पेड़ को रोम कड़ा हो जाता था कि अरे भगवान हमको स्पर्श कर रहे हैं, हमारे पीछे छुप रहे हैं भगवान ऐसे। तो एक समय की बात है, भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने बांध दिया एक ओकल के साथ। वो दिवाली का लीला है, वो लीला चालू करेंगे बहुत समय लगेगा उसकी, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण चीज उधर से बताना चाहता हूँ आपको। वो भगवान तो चोरी करते थे माखन अलग अलग घरों में जाकर गोपियों के आनंद के लिए, लेकिन एक दिन घर में ही चोरी किया उन्होंने। हाँ? माँ यशोदा बनाकर माखन इत्यादि रखा था उन्होंने, दही इत्यादि। भगवान ने क्या किया, घर में ऐसे इतना बड़ा रॉड था, ऐसे उसको लेकर ऐसे मारा। क्योंकि वो मारने से क्या होता है, एक छिद्र बनता है वो घड़ा में, तो वो अंदर घुस जाता है। उसको निकाला उन्होंने, तुरंत माखन और दही निकलने लगा अंदर से। तब माँ यशोदा वापस लौट आई, पूछा कान्हा को, ए कान्हा क्या कर दिया तुमने? वो बोले मैया मैया देखो आप उठकर चली गई है अचानक, तब आपके पाँव में जो बिछिया है, बिछिया जानते हैं आप लोग, वो बिछिया ऐसे उसको ठोक दिया, इसलिए वो बाहर निकल रहा है माखन, ऐसे बोले। तो माँ बोली कान्हा तुम करते हो शरारती, लेकिन तुम धोखा भी देते हो। हाँ? तुम झूठ भी बोलते हो। तो तुमको तो तभी माँ ने उनको डांटा। एक डांट में उन्होंने बोला उनको, यू आर अ फॉरेस्ट ड्वेलर मंकी लवर, ऐसे बोला। तुम वनवासी हो, तुम बंदरों के मित्र हो। हाँ? ऐसे उनको डांटा। तो तब कृष्ण ने बोला, क्या क्या बोला मेरे बारे में? आपने बोला कि मैं वनवासी हूँ, ठीक है मैं जाकर बंदरों के साथ ही रहूंगा, ऐसे भगवान बोले। ये बात सुनकर माँ डर गई। अगर कान्हा, क्योंकि इस दुनिया में स्त्री हट, बाल हट, साधु हट, 3 हट बोलते हैं। हाँ? तो स्त्री हट किसने किया? कैकेयी ने किया स्त्री हट ना। और बाल हट किसने किया? ध्रुव महाराज। हाँ? हट करके जंगल चले जाकर विष्णु को प्राप्त किया उन्होंने। इसी तरह साधु हट का मतलब है साधु लोग सोचेंगे भगवान को पकड़कर ही जो रहेंगे, तब तक हम दूसरा किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं है। साधु लोग इस तरह हट जो है, बाल हट। माँ ने सोचा कि अगर मेरा बालक जंगल में चला जाएगा तो मैं किधर जाकर ढूंढूंगी, डर गई वो, इसलिए बांधने के लिए मन में विचार उठा उनका। है? इसको बांध कर रखना चाहिए ताकि भाग न जाए। है? ऐसी भावना से तब माँ ने क्या किया, कैसे भगवान को बांधा जाए। बांधने के लिए उनके पास पहले इतने साइज का रस्सी था, रज्जू। उसके बाद डबल साइज का निकाला। भगवान के कमर तो इतना ही था, 1 हस्त था। और माँ यशोदा की सब सखियां लेके आकर रंग बिरंगे रस्सियां दी, सब मिलाकर 100 हस्ती हो गया। 100 हस्ती लंबा रज्जू से ये क्या बोलते हैं उसको, रस्सी से 1 हस्त वाला कमर को बांध नहीं पाए। कारण क्या है? भगवान की इच्छा थी कि अगर माँ बांध देगी तो मैं जाकर अलग अलग घर में जाकर माखन की चोरी की लीला नहीं कर पाऊंगा और मित्रों के साथ जाकर खेल भी नहीं पाऊंगा। तो भगवान की इच्छा थी कि माँ ना बांधे मुझे, इसलिए बांध नहीं पाई। बांधने के लिए बहुत यत्न किया।
गोपियां देख रही है प्रातः काल से शाम तक यशोदा यत्न कर रही है, पसीना छूट रहा है, बाल बिगड़ गया है, बांध नहीं पा रही है। सब हंसने लगी। वो बोली कि यशोदे, ये इसके तकदीर में लिखा नहीं है कि ये बांधा जाएगा आज। हा? तुम समय की बर्बादी मत करो, चलो रसोई में बहुत काम पड़ा है, हा? निकल जाओ तुम। हा? अब बच्चे को छोड़ दो, ऐसे बोला। लेकिन यशोदा छोड़ने वाली नहीं थी। वो मुस्कुराती हुई बांधने के लिए प्रयत्न कर रही थी। देखिए, हम लोग अगर कुछ यत्न करते हैं, काम नहीं हो रहा, तो हम नाराज हो जाते हैं, हा? नहीं तो हताश हो जाते हैं। यशोदा हताश भी नहीं हुई, नाराज भी नहीं हुई। ऐसे बताया गया है, गोपीनाम सुस्मयंतीनाम स्मयंतीम विस्मिता अभवत, ऐसे एक श्लोक है। गोपियां मुस्कुरा रही थी, यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते बांध रही थी वो कृष्ण को। खाना ने देखा, सुबह से शाम तक माँ ने यत्न किया है, पसीना छूट रहा है। उनकी यत्न को देखकर भगवान के हृदय में अनुकंपा उदय हुई है। इसलिए बताया है उधर कि स्वमातुस्सिन्न गात्राया विस्त्रस्तगवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। स्वबंधने का मतलब भगवान खुद ही बंधे गए। हा? अभी माँ ने उनको कल में बांध कर निकल गई रसोई में। हा? उसके बाद बांधने के बाद भगवान ने सोचा, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कहीं नहीं जा सकता हूँ, इधर बंद गया हूँ अभी। तब उन्होंने उकल को घसीट कर धीरे धीरे जमीन में ऐसे रेंगते हुए सामने गए। तब उन्होंने 2 पेड़ों को देखा, यमला अर्जुन पेड़ को। जो देखते समय उनको स्मरण आया कि ये पेड़ कैसे बने हैं। नारद मुनि के हिसाब से ये पेड़ बने हैं। नारद मुनि ने बोला है कि इन पेड़ों को मेरा दर्शन भी मिलना चाहिए और मुझे इनको उद्धार करना चाहिए। तो भगवान उद्धार करने के लिए मन में सोच ली, वो दोनों पेड़ के बीच में गए भगवान। हा? उस समय वकल जो ऐसे था, वकल ऐसे गिर गया। हा? तो हटक गया। हा? तो दोनों पेड़ के बीच में, तो भगवान ने उसको खींचा, तब दोनों पेड़ टूट पड़े धड़ाल करके। तो एक कृष्ण उपनिषद है, उस उपनिषद में बताया है कि ये जो वकल है और रस्सी रज्जु जो था से बांधा गया, वो भी साधारण चीज नहीं है। ये वकल और वो रस्सी दोनों देदीप्यमान थे, चमक रहे थे। इसलिए हमारे गीत में गाते हैं ना, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम। ये बताते हैं इधर, मैं वो दामना का मतलब है रस्सी, मैं रस्सी को भी नमस्कार करता हूँ, ऐसे बताते हैं सत्यव्रत मुनि। कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण प्रश्न में बताया गया है, ये रस्सी है अदिति और वो जो वकल है वो कश्यप है। ये बताया है कि साधारण वकल मत समझो, कश्यप ही वकल बनकर आते हैं और ये रस्सी जो है वो अदिति है। तो भगवान वकल के ऊपर बैठे थे पहले, मतलब अपने पिता के गोद में बैठे हैं, और वो रस्सी से बंधे गए हैं भगवान, वो बांधने वाली अदिति है, ऐसे बताया है कृष्ण परिषद में। तो इस तरह नारद जी, यशोदा, कश्यप, अदिति सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी चारों लोग साथ में ये नलक और मणिग्रीव की उद्धार किया, क्योंकि भगवान ने सोचा मैं क्यों उद्धार करूं, मेरे भक्तों के द्वारा उद्धार करूंगा। भगवान ने इसलिए वो रस्सी और ओकल को इस्तेमाल करके खींच कर उनके द्वारा ही इन दोनों का उद्धार किया। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, हमारी भक्ति भगवान के भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। हमारी भक्ति जैसे एक भागवत में एक श्लोक है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चयतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। ऐसे एक श्लोक है। जो लोग पेड़ के मूल में पानी सिंचन करते हैं, सारे पेड़ को पोषण मिलता है। जो लोग भोजन मुंह में डालते हैं, सारे अवयवों को शक्ति मिल जाता है। ऐसे एक श्लोक है। इसी तरह भगवान अच्युत इज्य, भगवान कृष्ण की
पूजा आराधना नाम जप कथा इत्यादि जो सुनेगा सुनाएगा उससे सारे दुनिया के जीवों को लाभ होता है उससे, ऐसे बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, पेड़ के मूल में पानी देना हो, आप ऐसा नहीं कि पेड़ को उखाड़ कर पानी देते हो, क्या आप क्या करते हो, मिट्टी के ऊपर पानी डालते हो आप, और वो मिट्टी के द्वारा वो मूल में पहुंच जाता है। इस तरह मिट्टी क्या क्या है, पेड़ को ऐसे पकड़ कर रखा है मिट्टी। इसी तरह भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के श्री चरणों को पकड़ कर रखे हैं, उनके द्वारा भगवान की भक्ति किया जाता है ऐसा। क्योंकि उन शुद्ध भक्तों के आदेश को हम पालन करेंगे अपने जीवन, जैसे प्रभुपाद जी उनके आदेश को पालन करेंगे तो उसके द्वारा हम भगवान को खुश कर सकते हैं। अगर भगवान खुश हो गए सारे दुनिया के जीव रक्षण खुश हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। तो इस तरह से भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा उद्धार की नलक और मणिग्रीव की। वो लोग जब बाहर निकले पेड़ से, एकदम सुंदर देदीप्यमान शरीर था, सुनहरा शरीर था उनका, उनके कुंडल था, उनके मुकुट था, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, देवता थे वो। तब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को गुणगान की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। क्या बताते हैं भगवान, पूर्व काल में हम लोग मंदाकिनी गंगा में डुएट गाना गा रहे थे, अभी हम आपकी गुणगान करेंगे। पहले हम लोग हाथ में शराब का प्याला पकड़ कर रखे थे, अभी आपके लिए हार पकड़ कर आए हैं आपको पहनाने के लिए। पहले हम लोग पाँव को लेकर हम लोग मंदाकिनी में जाकर पाप कर्म करने के लिए गए, अभी उसी पाँव से हम आपकी मंदिर की ओर आएंगे ऐसे। और हमारे आंखों से हम नग्न अवस्था में देवियों को देखा, और हम लोग भी ऐसी खराब अवस्था में थे, अभी उन आंखों से आपकी दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं हम लोग ऐसे। इस तरह उन्होंने बोला कि हमारे सब अवयवों का सदुपयोग हो, उनका दुरुपयोग ना हो। जैसे हमारे पाँव से मंदिर जा सकते हैं, हाथ से मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, मुंह से भगवान की गुणगान कर सकते हैं, नहीं तो प्रसाद खा सकते हैं, कान से भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन श्रवण कर सकते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। वो एक बात सिखाया उन्होंने सब दुनिया के लोगों को। और उन्होंने ये भी बोला कि नारद जी की इच्छा थी कि हमारा उद्धार हो, इसलिए आपने उनकी इच्छा को पूर्ति कर दिया। तो हम लोगों के जीवन में भी प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं, हम लोग इस्कॉन में जुड़कर इन किताबों को पढ़कर जीवन में उतारेंगे तो कोई हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारा उद्धार हो, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ऐसे भक्तों के संग से वो भी हम लोग सीखते हैं। इसमें अद्भुत बात क्या है, भगवान खुद बंदे थे उकल में, लेकिन उद्धार कर दिया नलक और मणिग्रीव को। बड़े आश्चर्य की बात है ना? क्योंकि बंदे थे माँ यशोदा के प्रेम में, बंदे गए थे ऐसे, लेकिन उद्धार कर दिया नलक और मणिग्रीव को, और वो लोग स्वर्ग वापस लौटा दिया भगवान ने। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आज कुछ 2-3 लोग ले रहे हैं ना भागवतम, और भी किसी के पास भागवत नहीं हो तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा भागवत के बारे में बोलते हैं। एक वाले दिखाना, ये जो है भागवतम आप लोग देख रहे हैं, बंगाली में है, तेलुगु में भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी, सब भाषाओं में है। देखिए भागवत हर एक घर में होना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष, नहीं तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, पांडवों की चरित्र, परीक्षित की, समुद्र मंथन लीला, ये सब चीज़ें आपको ये भागवत में मिलता है। आपको ये सब पता है, आप लोग पढ़ोगे भागवत तब तो बच्चों को आप सिखा सकते हो। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए आसान हो जाएगा आपको। अभी एक माता जी आई थी हमारे पुणे मंदिर में, उन्होंने बोला कि मैं अभी महानरसिंह अवतार मूवी देखकर कल देखी, अब मैंने सुना कि ये कथा भागवत में है, आपके मंदिर में भागवत मिल सकता है क्या? तुरंत पूरा सेट लेकर गई वो मूवी देखने के बाद। तो आप लोगों ने हाथ ऊपर किए कि आपने महानरसिंह अवतार मूवी देखा, तो आप भागवत लेकर रखिए घर में, आप लोग पढ़ सकते हो। तो भागवत के अंदर कथा ही नहीं है, कथा के साथ साथ जैसे मैंने बताया भगवान की ओर प्रेमा भक्ति को कैसे जगाया जाए। देखिए भागवत में और बाकी पुराण में क्या फ़र्क है। बाकी पुराण आपको सिखाएंगे इस दुनिया में अगर आपको कुछ चीज़ों को प्राप्त करना हो, पुत्र भाग्य, धन भाग्य, ऐसे कुछ, वो आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भागवत पढ़ने वालों को इस दुनिया से मुक्त करके भगवत धाम लौटाने की मार्ग है, भागवत का मार्ग है।
हाँ। जैसे अगर कोई जेल में हो, अगर कोई जाकर उसको ब्लैंकेट देता है, नहीं तो मच्छरदानी देता है, वो भी सेवा है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको जेल से बाहर निकाल सकता हो तो कितना अच्छा है, वो भागवत का काम है। हाँ, तो आप रखिए और आप एक ही चीज़ कीजिए, घर में रखकर कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ फूल डाला तो आपकी घर की रोशनी बढ़ जाएगी। हाँ, और घर में हमेशा इससे शुभ मंगलमय वातावरण को फैलाती रहेगी भागवता। हाँ, लेकिन अगर कोई खोल कर पढ़ता है उसके अंदर प्रेमा भक्ति जग जाएगा, और जो रेगुलर पढ़ता है, रोज पढ़ता है, उसकी कलमश सब मुक्त हो जाता है। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से व्याप। उसके बाद भक्ति जब जग जाता है, आपके अंतिम काल में वैकुंठ विमान आ जाएगा आपके घर के बाहर आपको लेकर जाने के लिए। हाँ, लेकिन आपको रोज एक पेज पढ़ना है, कम से कम एक एक पृष्ठ पढ़ते जाना है। तो आज 3 भक्त ले रहे हैं। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। और भी किसी को आप पूछ सकते हैं, किसी को चाहे तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी वन क्वेश्चन आई कैन टेक। किसी को एक प्रश्न हो तो, किसी का एक प्रश्न है, मैं जो बोला उसके ऊपर, विषय के ऊपर किसी का एक वन क्वेश्चन, हाथ ऊपर कीजिए, माइक भेज देंगे आपको। हाँ, आप क्या बंगाली में पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। আপনারা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আজ প্রভুজি हमारा সামনে আছে, তো আপনারা প্রশ্ন পুছতে পারেন, যে কোনো প্রশ্ন হতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, একটা সুযোগ এসেছে। क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया आज, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? 4 चीज प्रभुपाद बताते हैं किताबों में, बहुत सरल चीज है। ABCD याद रखना। A फॉर एसोसिएशन, हफ्ते में इस तरह का क्लास संडे को होता है, संडे शाम को होता है। 1 घंटे के लिए आ जाइए आप लोग। कितने लोग आ सकते हैं 1 घंटे के लिए हर संडे? आ सकते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग आ जाना। वो एसोसिएशन है। B फॉर भगवद गीता, एक भगवद गीता कॉपी लेकर रखिए आपके पास, रोज 1 पृष्ठ पढ़िए आप। भगवद गीता होने के बाद भागवतम, हाँ, 1 पृष्ठ पढ़ना, 5 मिनट पढ़ना बस। प्रातःकाल में उठकर नहा धोने के बाद तुरंत गीता खोलकर 1 श्लोक पढ़ लीजिए, नहीं तो 1 पेज पढ़ लीजिए। और तीसरा है नाम जप। नाम जप के लिए माला है, प्रभु जी दे सकते हैं आपको। ये माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह नाम जप 1 माला से चालू कीजिए, 10 मिनट लगता है उसके लिए। हाँ, रोज 10 मिनट नाम जप, 5 मिनट भगवद गीता, 15 मिनट दिन में, और हफ्ते में 1 प्रोग्राम। ABC। कितने लोगों को लगता है कि आसान है करने के लिए? करेक्ट है ना? हाँ, ये हफ्ते में 1 घंटा, दिन में 15 मिनट, 5 मिनट भगवद गीता, 10 मिनट जपा। और चौथा वाला बहुत सरल है, डिवोशनल डाइट। जो भी आप खाते हो, मुख में जाने के पहले भगवान को धन्यवाद देकर उसके बाद अंदर डालो, वो प्रसाद बनता है। हाँ, क्योंकि भगवान की कृपा कटाक्ष से हमको सब मिल रहा है खाने के लिए इस दुनिया में, सब जीवों को। हाँ? इस तरह ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B भगवद गीता भागवतम, C चैंटिंग, D डिवोशनल डाइट। ये आपके लिए इज अ टेक अवे पॉइंट, क्योंकि कथा बहुत कुछ सुन सकते हैं हम लोग, लेकिन करना क्या वो समझना आवश्यक है। करेक्ट है ना? हरे कृष्ण। सो আমাদের আজ অনেক সৌভাগ্য যে you ask one question, let us see whether they understood। अभी प्रवचन जो दिया मैंने, उससे 1 प्रश्न प्रभु जियों को, 1 प्रश्न माता जियों को पूछना। अभी पता चलेगा क्या समझ गए वो। प्रभु जी बोल रहा है कि आज কি বলছেন যে আজকের বিষয়ে যে উনি কৃষ্ণ কথা করলেন, তাতে আপনারা কি বুঝেছেন?
কি সেই লীলাতে কিছু বুঝতে পারেন না, এরকম কিছু একটা প্রশ্ন করুন, একটা প্রভুজির তরফ থেকে আর একটা মাতাজির তরফ থেকে। No, ঠিক আছে? they will not ask question, you will ask question to them. হ্যাঁ You will ask question হ্যাঁ to them. आप प्रश्न उनको पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे वो जवाब देंगे वो। आज मैंने जो भी कथा बोला उससे তো দামোদর লীলা যে প্রভুজি বললেন, তো দামোদর লীলাতে বললেন যে মা যশোদা বাঁধতে খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেন বাঁধতে পারেন না, কেন বাঁধতে পারলেন না, তার কারণটা কি? আপনারা সব জানেন এই কথাটা। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा था हिंदी में बोलिए। जो मैंने पूछा कि माँ जसोदा ने उनको बहुत रस्सी ला लिया था लेकिन उसको बांध क्यों नहीं पाया, ऐसा मैं पूछा। भगवान प्रेम हाँ। की कमी थी और भगवान की कृपा, दो की वजह से। प्रयास। I didn't speak about that today. Today what I spoke was, मैंने क्या बोला कि भगवान को माखन की चोरी करनी थी इसलिए बांधने नहीं दिया, लेकिन बाद में कैसे बंधे गए, माँ यशोदा के ऊपर उनके हृदय में अनुकंपा उदय हुई, क्योंकि पसीना छूट रहा था, यत्न कर रही थी, मुस्कुराती हुई बांधने के लिए प्रयत्न कर रही थी। उनकी भक्ति भाव को देखकर भगवान बंधे गए। भगवान अगर खुद बंधे नहीं जाते तो कोई बांध नहीं सकते उनको, भगवान को बांध नहीं सकते। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हिंदी में पूछता हूँ। देखिए, मैं शुरुआत में बोला मैंने, भगवान लौकिक और अलौकिक दो तरह की लीला करते हैं। किस तरह लीला, दो तरह की लीला क्यों करते हैं भगवान, कौन बता सकते हैं? समझना आपने? तो বলছে যে এক তো হচ্ছে লৌকিক লীলা, একটা হচ্ছে অলৌকিক লীলা। তো লৌকিক মে আর অলৌকিক পার্থক্য কি আছে এটা জিজ্ঞাসা করছে। লৌকিক লীলাতে আর या হ্যাঁ लौकिक मनुष्य मध्य अच्छा हाँ, और अलौकिक हाँ जो हम नहीं कर पाएंगे वो है अलौकिक। लेकिन ये दो तरह की लीला क्यों करते हैं भगवान, वो प्रश्न है। वाई इज ही डूइंग दिस टू लीला? হ্যাঁ, এই লীলাটা কেন করেন, এই লীলাটা কেন প্রদর্শন করেছেন? পাওয়ারটা মনুষ্যকে বোঝাবার জন্য করে আর কি। আমরা বুঝতে পারি যে ভগবানকে একটা অলৌকিক পাওয়ার আছে, হুম, হ্যাঁ, সেটা বোঝাবার জন্য ওই व्हाट इज है? অলৌকিक भगवान के अंदर जो शक्ति है वो समाज को बताने के लिए। हाँ, खास करके नास्तिकों को भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम जैसे साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं परम सत्य हूँ, ये दिखाने के लिए। वेरी गुड, गिव हिम एन अप्लॉज। सही बोला उन्होंने। माताजी का तरफ माताजी तरफ থেকে কিছু বলুন। हाँ, आई लास्ट अनदर क्वेश्चन। अभी कृष्ण की लीला में और बाकी अवतारों की लीला में क्या फर्क है? मैंने बोला वामन देव, नरसिंह देव इत्यादि वगैरह वो भी लीला करते हैं, कृष्ण भी लीला करते हैं, लेकिन इन लीलाओं में दो फर्क मैंने बताया आज, वो क्या है? इकनाथ बंगाली मैं समझा नहीं, कृष्ण की लीला में और बाकी अवतारों की लीला में क्या फर्क है? हाँ, কৃষ্ণ লীলা আর বাকি যে ভগবান লীলা করেছেন দুটোর मत्स्य মধ্যে कूर्म वराह পার্থক্য কি আছে? नरसिंह, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, हाँ, इन नरसिंह लीलाओं में कूर्म और कृष्ण की वराह। लीला में क्या फर्क है? মাতাজির পক্ষে বলুন। क्या बोला उन्होंने? आसान तरीके से भगवान को आसान तरीके से बांध सकते हैं दूसरा में। हो, भगवान बंधे नहीं गए आसानी से, बहुत उनको यत्न करना पड़ा। मैं दो फर्क बताया मैंने, पुरुषों में प्रभुजियों में कोई बता सकते हैं? প্রভুজি থেকে কেউ বলতে পারবেন? परीक्षित महाराज ने बोला कि आपने अनेक अवतारों के बारे में बताया, लेकिन कृष्ण की लीला जब से आपने चालू की मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए और बताइए कृष्ण लीला के बारे में। ऐसे उन्होंने विनती किया। कारण क्या है, कृष्ण की लीला में स्पेशलिटी क्या है खास, वो प्रश्न है। কৃষ্ণলীলাতে খাস কি আছে? क्या बोला? আনন্দ। आनंद है,
वो वैसे तो भगवान सब रूपों में भगवान आनंद देते हैं। रामलीला में भी आनंद देते हैं। क्या बोला? गीता का उपदेश उपदेश दिया। मैंने बताया आपको भगवान कृष्ण किसी आयुध को इस्तेमाल नहीं करते असुरों को मारने के लिए। अभी पूतना को कैसे मारा बताइए? 2 वांटों से मारा। हाँ? और शकटासुर को कैसे मारा? नो डोंट टेल। नो यू डोंट टेल, यू बोथ ऑलरेडी आर एवरीथिंग यू नो। आई एम आस्किंग देम, उनको चांस दो। क्या पूछा? अस्त्र यूज नहीं किया, अस्त्र नहीं, उसमें अस्त्र धारण नहीं किया। शकटासुर, आप लोग जानते हैं शकटासुर एक शकट के अंदर घुस गया था। भगवान ने पांव उठाकर स्पर्श किया, तब पूरा उछल कर गिर पड़ा वो, तब मारा। इस तरह भगवान ने तृणावर्त को कैसे मारा? तृणावर्त को कैसे मारा भगवान ने? हाँ, दबोच कर मारा। मतलब क्या है? भगवान कृष्ण किसी भी तरह का आयुध का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको माइक चाहिए? आपको नमस्कार। मैंने एक कथावाचक है, जैसा जया किशोरी है ना, और उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो सेम एज का और एक है, शायद राजस्थान से है। वो यूट्यूब में, फेसबुक में उनका प्रवचन आता है। तो एक दिन मैं देख रहा था कि उन्होंने प्रवचन में बोल रहे कि जब भगवान का कोई करीब हो जाता है एकदम, मतलब उसका भक्ति करते करते, बड़ी बड़ी सही, भगवान का जब भक्ति कर, गरीब हो जाता है बोलते हैं। भगवान का जो करीब हो जाता है एकदम करीब एकदम भक्त बन नजदीक। जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसका पहले जो भी है धन जो है वो पूरा छीन लेता है, पूरा धन छीन लेता है। तो जब भक्त फिर सोचता है कि ठीक है, छीन लिया, हमारे पास दिमाग है, मैं फिर मैं कमा लेता हूँ धन। तो फिर उसका दिमाग जो है ना वो छीन लेता है, ऐसे बोला वो छीन लेता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं भगवान, जब वो एकदम टेंशन में हो जाता है कि मेरा बुद्धि चले गया, धन संपत्ति चले गया, तो थोड़ा दोस्त रिश्तेदार को हेल्प लेते हैं, तो उनको भी हटा देते हैं, उससे भी हटा देते, उसमें उससे भी दुश्मनी तो हम लोग संसार के जीव है, तो हम लोग ऐसा सुनेगा तो हम लोग भक्ति में डरेगा ना। करेक्ट। कैसे भक्ति करेगा हम लोग? देखिए, हम लोग भक्ति करने में, उसका सामने जाने में डर रहे कि ये सब चीज चले जाएगा तो हम संसार में जिएगा कैसा? लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बोलिए। अभी सुदामा गया था उधर द्वारका, जाकर भगवान को पोहे खिलाया, करेक्ट है ना? लेकिन वापस लौटा कर देखा घर कितना बड़ा मिल गया उनको, करेक्ट है ना? घर भी बड़ा, नौकर चाकर सब मिले, करेक्ट है कि नहीं? इसी तरह एक फल वाली आई, भगवान को फल दिया उन्होंने, तो फल वो देती गई, जो भी था पूरा फल दे दिया भगवान को। लेकिन भगवान ने अपने आंखों से दृष्टिपात करके उसकी ठोकरी को सोना चांदी रत्नों से भर दिया। अब वो लीला जानते हैं आप? सुना है? वृंदावन में होता है वो। वृंदावन में एक पिक्चर भी है, कृष्णा बुक में आपको पिक्चर मिलेगा आपको। वो फल वाली हृदयपूर्वक उन्होंने अपने जो भी टोकरी में लाए था फल सब दे दी कृष्ण को। कृष्ण ने बोला कि आपने प्रेम से दिया है, इसलिए उन्होंने भी प्रेम से दृष्टिपात करके उनकी टोकरी को पूरा सोना चांदी से भर दिया उन्होंने भगवान। तो भगवान के निकट जाने वालों को कल्याण ही कल्याण है, ऐसा नहीं कि कुछ भगवान उठा दे। अभी पांडव लोग जो हैं अनेक समस्याओं को झेलने के बाद अंततः तो वही राजा बने, कौरव लोग मर मिटे, करेक्ट है ना? आप देखते हैं ऐसे। पहले पांडवों को धृतराष्ट्र ने कांडवप्रस्थ दिया था, भगवान ने कांडवप्रस्थ को बदल करके क्या कर दिया? इंद्रप्रस्थ कर दिया, एकदम बड़ा राजमहल बनाकर पांडवों को बिठा दिया उधर। तो आप देखेंगे भगवान के पास जो जाता है, भगवान उनको बहुत अच्छा रखते हैं, अच्छी तरीके से रखते हैं, उनके लिए रहने के लिए अच्छा व्यवस्था है, खाने के लिए अच्छा व्यवस्था है, भगवान अच्छा ही रखते हैं उनको। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त गर्वित हो जाता है, गर्व से पीड़ित हो जाता है, नहीं तो मनमानी करता है, गलत दिशा में जाता है, तब भगवान ये सब करते हैं। आपने जो बोला, देखिए उदाहरण के लिए किसी को पैसा दिया पापा ने, बेटा क्या करता है? शराब पीता है, तो पापा पैसा बंद कर देते हैं, क्योंकि ये शराब पिएगा तो खराब हो जाएगा, इसका तबीयत बिगड़ जाएगा, करेक्ट है ना? समझना आपने? लेकिन अच्छे जो भगवान के भक्त हैं, भगवान तो उनको अच्छा ही रखते हैं भगवान। वैसे तो अब देखिए अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, सारे दुनिया के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज, उसके बाद परीक्षित महाराज,
ये सब लोग बड़े बड़े राजा थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे। पृथु महाराज, ये तो सारे दुनिया के राजा थे ये लोग। हाँ, तो भगवान के अनेक भक्त लोग ऐश्वर्य में भी जिए हैं। अगर वो शुद्ध भक्त है तो भगवान ऐसे ही रखते हैं उनको उसी अवस्था में। लेकिन अगर पैसा और धन दौलत नहीं तो उनके प्रभाव से उनकी चरित्र बिगड़ता है, तो भगवान सोचेंगे अरे चरित्र बिगड़ जाएगा तो भक्ति छूट जाएगा। भक्ति को बचा कर रखने के लिए भगवान उन चीज़ों को हटा देते हैं। समझ रहे आपने? अच्छा प्रश्न पूछा, वेरी गुड, हरि बोल। बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। तो ये कृष्णा बुक बहुत सुंदर है। अगर आपके पास भागवत नहीं लेना है तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, कृष्णा बुक। ये हिंदी में है ना? बंगाली में मिल बंगाली भी जाएगा, है, हम है बंगाली भी है, हिंदी भी है। माताएं पढ़ सकती है, अपने बच्चों को सिखा सकती हो आप। हाँ? इसमें 90 कथाएं हैं इसमें। सारे कृष्ण का लीला है। हाँ, सारे कृष्ण की लीलाएं हैं इसमें, 90 लीलाएं। हाँ? तो भागवत का अभी उनको बुलाएंगे। हाँ, बुला सकते हैं। ये स्टिकर डाल मालविका माता जी, আপনি সামনে আসুন। প্রভুজির হাত থেকে আপনি ভাগবতম গ্রহণ করুন। এবং আরও যদি কেউ, আমাদের এখানে দুটো সেট আরও এক্সট্রা আনা হয়ে আছে, যদি কারো ভাগবতম, যিনি ইনি বললেন যে ভাগবতম যদি আমাদের ঘরেও রাখি তাও আমার ঘরের বাতাবরণও শুদ্ধ হয়ে যাবে, আমাদের মনটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। যদি আমরা কমসে কম রাখি কিছুদিন, অন্তত কেবলমাত্র একটা ফুল দান যদিও করি তাও আমাদের শুদ্ধ চেতনা হবে। যেমন আজকে আপনারা যে এই জায়গায় এসেছেন, এতদিন ধরে আপনারা কৃষ্ণ কথা অবশ্যই শুনছেন কোথাও না কোথাও থেকে, প্রতিদিন রবিবারে একটু আধটু শুনতেন, কি আপনারা কীর্তন করছেন, এর কারণে। হ্যাঁ, चलो बोले हरि बोल। হরি বল। एक मिनट, वो ले रहे हैं। हरे कृष्णा। आपको पूरा बॉक्स मिल जाएगा ना? হ্যাঁ बॉक्स दे देंगे उनको। হ্যাঁ, हाँ। और कोई है? आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो बहुत हमारा क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम जब भागवतम का बात बोला था तो उन्होंने बोला ठीक है हम भी एक ले लेंगे। गाय के बजे आप क्लास भी लेती हैं आप? वेरी गुड, रोज कीजिए आप। बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहता है, लेकिन बहुत आते हैं। समय निकाल के आए। हाँ, भगवान जिन्होंने अभी आंसर भी कर रहे थे, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। হরে কৃষ্ণ। हाँ, সো আর যদি কাউকে দরকার থাকে, যদি দরকার হয় আপনারা ভাগবতম এই সময় নিয়ে রাখুন, কারণ এখন ডিসকাউন্টেও চলছে, কারণ এরপরে আবার সেম রেট হয়ে যাবে। हरे कृष्णा। अभी और 2 भागवतम सेट हैं, तो और कोई लेना है? प्रभु जी बता रहे डिस्काउंट में भी है, तो प्रभु जी के हाथ से अभी ले सकते हैं। तो कोई आना चाहे तो अभी आ सकते हैं। और कौन, किसके पास भागवतम सेट अभी? ও বেঙ্গল। and Krishna book also you can give। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে যে এই সাধুর মুখ থেকে আমাদের একটা শাস্ত্রে বলে সবসময় বলতাম যে সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবে মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। তো আজকে আমাদের সামনে সাধু কি করে এলেন, আমাদের হৃদয় থেকে যে ভক্তি আসছে, ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা আসছে, তার জন্যে ভগবান সাধুকে পাঠিয়েছেন আপনাদের হৃদয়কে চেঞ্জ করার জন্য। আজকে আপনি যে এসেছেন এই জায়গায়, প্রয়াস আপনি করেছেন কিন্তু কৃপা ভগবান দিয়েছে। তো তাই জন্যে আজ এই সাধুর মুখ থেকে আমরা শ্রবণ করছি। তো ওখান থেকে যদি আমরা শ্রবণ করি তখন আমাদের শ্রবণ শক্তিটা অন্যরকম বিষয় দাঁড়িয়ে যাবে। যেমন আপনি একটা বললেন, তার উত্তরটা কত সুন্দর দিলেন। তো ভগবান সবসময় তার কাছে টানতে চায়, শুদ্ধ ভক্তকে নেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তো তখন ওই সব জিনিস আপনি চলে যায়, যেমন প্রভুপাদের জীবনে হয়েছিল। প্রভুপাদের সমস্ত কিছু চলে গেল, তারপরে ভগবানের প্রতি উনি শ্রদ্ধা রেখেছেন। তো তাই জন্য এত বড় ভক্ত হতে পেরেছেন, সারা বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনকে প্রচার করেছেন, হরে কৃষ্ণ নাম প্রচার করেছেন। তো আজকে যে আপনারা এই জায়গায় এসে শ্রবণ করলেন এই সাধুর মুখ থেকে, তো আপনাদের অবশ্যই এটা একদিন हृदय बांधे। हाँ हाँ बोल देंगे, नहीं कोई नहीं, हाँ अभी बोल दे रहा हूँ। तो जैसे कि इनका रेट जो था 8,300 रेट था, अभी 7,000 में दे रहे।
अभी प्रभु जी ने डबल डिस्काउंट एकदम दिया है कि प्रभु जी ने 7,000 रुपये हमें दे रहे बंगाली भगवत गीता। उनके हाथ में सिग्नेचर भी ले लीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। फटाफट ওই যে আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। হ্যালো, हाँ हरे कृष्णा। हाँ আরেকটা ছোট কোশ্চেন আছে। अच्छा, और एक क्वेश्चन है बोल के बोल रहे हैं छोटा सा। जैसा पूजा पाठ बहुत सारे विधि रहता है ना संसार में, हाँ। लक्ष्मी माता का पूजा, ऐसा बहुत सारे पूजा पाठ रहता है, Yes। उपवास रहता है, हाँ। ये सब रहता है ना। तो कभी कुछ चीज़ में डाउट होता है तो कोई बोलता है कि तुम्हारा माँ बाप जो बोलता है ना वो हिसाब से चलिए, कोई बोलता है नहीं नहीं आपका गुरु जो है उन्होंने जैसा बोलता है ऐसा चलिए, कोई बोलता है नहीं 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 मॉड में जाइए, मॉड में महाराज जो बोलेगा उसके हिसाब से चलिए। तो सब अलग अलग डिसीजन देता है, तो हम लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि किसका सुनना। कोई बोलता है माँ बाप का सुनना, कोई बोलता है गुरुजी का सुनना, कोई बोलता है नहीं मॉड में जाइए वहाँ पे गुरुजी जो बोलेगा वहाँ सुनना, महाराज जी का सुनना। तो किसका सुनना है? देखिए एक बात है, जैसे अभी गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण अगर पत्थर ऊपर फेंके तो गिरता है नीचे, ये तो सत्य बात है। इसी तरह अगर आप गीता भागवत इन किताबों को पढ़ते हैं, अभी आप तो 15 वयस से जो लोग ऊपर हैं, 15 वयस से वो लोग पढ़कर लॉजिक को भी अप्लाई करके समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अभी घरों में क्या होता है, माता पिता कुछ कुल गुरु होते हैं, उनका कुल गुरु होते हैं, वो रीति रिवाज करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जानकारी नहीं है, अनेक बार क्यों क्या करते हैं उनको मालूम नहीं है। इसी तरह आजकल अनेक स्वामी जी लोग भी हैं मठों में, वो प्रश्नोत्तर नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं ये करो करके बोलते हैं, लोग करते हैं, ये अंधविश्वास से करते हैं लोग। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्था चालू की, उन्होंने हर क्लास में प्रश्नोत्तर रखा उन्होंने, हाँ, क्योंकि आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, आप सब प्रश्नों का जवाब आप किताबों में मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप जैसे अगर सूर्य आसमान में चमक रहा है सब लोग देख सकते हैं, इस तरह सत्य जब दिखता है तब आप शरण जाना बहुत आसान है, समझे ना आपने। आप देखेंगे सारे दुनिया के पाश्चात्य देश के लोग भी शरण गए हैं, आप देखते हैं लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं इसमें। आप मेरा सुझाव है आपके लिए कि आप भगवद गीता और कृष्णा बुक लेकर आप पढ़ना चालू कीजिए, आपके अनेक प्रश्नों का जवाब इधर मिल जाएगा आपको, और मिलने के बाद क्लियर हो जाएगा आपको बात। हाँ, क्योंकि हर एक चीज़ हम दुनिया में करते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हमें क्यों करना चाहिए। हाँ, हमें रीति रिवाज के रूप में हम नहीं करना चाहते हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, उपवास जो होता है, देखिए उपवास का मीनिंग क्या है। उपा का मतलब है निकट, वास का मतलब है वास करना, भगवान के निकट वास करना उपवास है। इसका मतलब क्या है, उपवास के दिन पानी दूध भोजन सब बंद करके कुछ लोग दिन रात नाम जपते हैं और भागवत पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड है वो। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, पानी पी सकते हो जलाहारी। तीसरा स्टैंडर्ड क्या है, दुग्धाहारी, दूध पी सकते हैं। चौथा स्टैंडर्ड क्या है, दूध और फल खा सकते हैं। और पांचवा है एकादशी का जो ये होता है सांबार राइस होती है, वो खा सकते, दिन में एक बार खाते हैं कुछ लोग दिन में 3 बार भी खाते हैं एकादशी का, और नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं। उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य यह है कि समय की बर्बादी ना किए बिना उसको सदुपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए, वही उद्देश्य है, समझना आपने। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि शास्त्र इतने कठोर हैं कि आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो कर सकता है वो करेगा, जिनके लिए वो नामुमकिन है वो जो हो सकता है वो कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य है कि आज अभी एकादशी है, आज हम लोगों ने कथा श्रवण की, ऐसे तो भगवान के निकट आए हम लोग। भगवान के निकट आना ही इन मंगलमय दिनों का उद्देश्य है। क्लियर है ना? बहुत सुंदर বুঝতে পেরেছেন? हरे कृष्ण। सो और एक जन भगवत गीता ये भागवतम लेने के लिए रेडी हुआ है, ऐसे एक माता जी आ रहे। बोलिए मन আসুন, প্রভুজি এসছে। हम लोग दीक्षा लिए ना घर में पहले, अभी दीक्षा लिए तो अभी
दीक्षा लिए तो अभी ये प्रश्न है मेरा, जो मंत्र दिए ना हमारे को जैसे रूल के हिसाब से, वो मंत्र जप करना पहले या ये महामंत्र जप पहले करना है? बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इससे। मंत्र आपको किसने दिया दीक्षा आपको? मैं बहुत साल पहले रामकृष्ण मठ में गौतमानंद प्रभु जी से लिए थे। और कितना समय लगता है उसको करने के लिए? 5 मिनट, एक राउंड करने के लिए 5 मिनट। कितना राउंड करने के लिए बोला था? मैं डेली एक 5 राउंड ही कर पाऊंगी। तो 25 मिनट लगता है दिन में। हाँ। अब आप करते आई है, आप कितने साल से करते आई है आप? जब से दीक्षा लिए जब से करते हैं डेली। करते आई हैं ऐसे। हाँ। तो अगर उसके लिए अगर 25 मिनट लगता है, अभी महामंत्र करने के लिए आपको 16 माला करते हैं आप? हाँ 16 माला वो 2 घंटा लगता है। हाँ। आप कर पाएंगी दोनों? कर पाती, 2 भी तो कर सकते हैं ना। तो कुछ गलती तो नहीं है ना इसे? मेरा पहले जो महामंत्र में ज्यादा करती है और मेरा दीक्षा जो है मैं 5 ही राउंड करती हूँ। देखिए कभी कभी एक स्कूल में 5वीं कक्षा तक होता है और उसके बाद वो स्कूल छोड़कर आप दूसरे स्कूल में जाओ जिधर 6ठा कक्षा से 10वीं तक रहता है, तो उसके बाद और एक स्कूल में जाओगे तो उधर कॉलेज भी है उधर। इस तरह आपका अनुभव होगा। प्रभुपाद की मिशन में आने के पहले हम लोग अलग अलग संस्थाओं में जुड़े थे, उधर भी कुछ धर्म करते थे हम लोग, लेकिन इधर आने के बाद हमारे समझावट और बढ़ गया। करेक्ट है ना? हाँ, इसलिए अगर आप महामंत्र के साथ वो भी मंत्र करने के लिए टाइम मिलता है आपको तो आप कर सकते हैं। नहीं तो देखिए वो मंत्र ना करने से आपको नुकसान कुछ नहीं है आपको, क्योंकि ये एडवांस स्टैंडर्ड है। करेक्ट। क्योंकि देखिए ये जो गांव में ये कुआं होता है ये नहाने के लिए, दूसरा कुआं होता है पीने के लिए पानी, तीसरा कुआं होता है मल मूत्र विसर्जन करने के बाद धोने के लिए, और एक कुआं होता है भगवान की सेवा के लिए। लेकिन अगर बहने वाला एक नदी हो तो अलग अलग कुआं की जरूरत नहीं है। तो अगर भक्ति मार्ग में आ गए वो ऐसा है। हरे कृष्ण। समझना आपने? और भागवत किसको चाहिए? भागवत मोहश्वासकं पात्रे रेकांककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभे आनन्दकुण्डे इति दृक्स्वलीलाभे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तत्तं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं नाम कवयं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम्
सदा मे मनस्या विरास्तां किमङ्गये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धः रक्तैश्चगोप्या मोहचुम्बितं बिम्बरसादरं मे मनसा विरास्तामलं लक्षणाभै नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्या ते दीनां वतानो गृहणे क्षमामज्ञं मे जक्षिदृष्ट्या कुबेरात्मजो बन्ध मोत्यैव यद्वत् पयामोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वतं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे श्रीदामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने सुरादेविदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नवराधिकाय त्वदीया प्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमोऽमेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदावियोदुःखलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो नृत्य गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम